नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में बताने वाला हूँ आपको, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का यह पाठ्यक्रम है। 2022 का इसलिए है क्योंकि अभी 2024 का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को जारी नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मुश्किल से मुश्किल जो सीजी टेट है वहाँ हफ्ते से 10 दिन के अंतर्गत यहाँ निकलने वाला है। उसके बाद जस्ट तुरंत ही छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती है वहाँ खुलने वाला है। इसलिए जो है, आप अगर तैयारी करना चाहते हो, जिन लोगों का जैसे कि 12वीं हो गए हैं, उसके बाद जो टेट नहीं किया है या पहले कर चुका है वो लोगों का तो ठीक है, लेकिन अगर आप परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको ये एग्ज़ाम दिलाना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के जो टॉपिक है उसमें हम 2022 में जो सिलेबस दिया गया था उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें जो एग्ज़ाम संबंधित जो जारी करेगा निर्देश, हम उसको बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं, और वो भी संपूर्ण सिलेबस है, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सको और पढ़ने के बाद जो है अपना स्कोर है वहाँ अच्छे से कर सकना है। ठीक है, क्योंकि इस जैसे कि अभी हाल ही में सी टेट का हुआ था, 21 जनवरी या 21 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या था, लगभग 60% वाले को ही क्वालिफाई दिया गया है। तो कई लोग क्या है 60% भी नहीं ला पाए, तो ऐसे ना हो, इसलिए जो है आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, मैं जो है आपको सीजी टेट है और टीचर भर्ती दोनों को जो सिलेबस है उसे कंबाइन करके, लगभग सेम तो मतलब इसका सिलेबस सेम ही रहेगा, तो दोनों को सिलेबस को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक साथ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और बहुत जल्द जो है इनका क्लास हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो फिर अगर आपको फ्री में वीडियो देखना है और फ्री में पीडीएफ, मेरा मतलब कोई भी चार्जेस नहीं, इसमें पूरी तरह से फ्री है, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पर आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। देखे थे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, उस चीज़ को समझते हैं। पहला आता है प्रथम पेपर, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए। ठीक है, मतलब पहली क्लास से लेकर 5वीं तक क्लास तक के लिए है पात्रता हेतु, जिसमें पहला जो पॉइंट आता है मुख्य रूप से है वहाँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। जैसे कि इस प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। जैसे कि कौन कौन से है देखते हैं। 30 अंकों का 30 प्रश्न, तो 7 अंकों के लिए है बाल विकास का परिचय, यानी कि बाल विकास का जो परिचय है, जैसे कि गर्भावस्था है, शैशव अवस्था है, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था काल है, किशोरावस्था काल है, यानी कि इनका जो उम्र रहता है वह कितने कितने समय को कहा गया है, उन सभी के बारे में है। शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक संवेगात्मक विकास का भी इसी में दिया गया है। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं इत्यादि इन सभी में है। फिर आते हैं बच्चों का अध्ययन, यानी कि कुछ तरीकों से परिचय करना होता है। ये कितने अंकों का रहेगा, 7 अंकों का 7 प्रश्न रहेगा। फिर आते हैं 7 अंकों के लिए है विकास के पहलू। तो विकास के पहलू में क्या है कि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास है, क्योंकि विकास का अलग अलग पहलू है और अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इस बात को कहा गया है। तो उन सभी मनोवैज्ञानिक के जो कोटेशन हैं, उन सभी मनोवैज्ञानिक के जो कहा गया है उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तीसरा इकाई में क्या है कि सीखना एवं संज्ञान का विकास होता है, जो कि 9 अंकों का रहेगा, जिसके अंतर्गत सीखना क्या है, विविध धारणाओं की जो समीक्षा है, साथ ही साथ बच्चों की जो सोच पर जिन पियाजे के विचार है, ज्ञान निर्माण के तरीके है, स्कीमा है, उसके बाद जो है व्यवस्थापन है, समायोजन है, सम्मिलन है, संतुलितकरण है, ये सभी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसी पॉइंट में है किशोरावस्था की जो सोच रहता है उसके बारे में भी दिया गया है। बच्चा एवं समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के बारे में है। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना है, और सीखने की जो प्रक्रिया में बच्चों द्वारा मतलब कोई भी गलती हो जाता है तो उसके बारे में अध्ययन करना भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इकाई 4 में क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कि कोई विशेष आवश्यकता है, जैसे कि कोई दिव्यांग वगैरह है या जिसका बुद्धि लब्धि बहुत कम है, तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, उन सभी के बारे में लगभग 7 अंकों का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर क्या है, हाँ, ये तो जो है भाग 1 का है, जिसके अंतर्गत बाल विकास से संबंधित है। कितना प्रश्न आएगा इसमें से, 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है,
और इसी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत भाषा हिंदी का आता है, हिंदी भाषा का, जिसमें से 30 अंकों का 30 प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो 30 अंकों का 30 ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम सभी ने अपने अपने स्कूल है कॉलेज में पढ़ा है। अगर आपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है तो उसमें भी यही सिलेबस रहता है। जैसे कि वर्ण विचार से संबंधित 3 प्रश्न आएगा, शब्द विचार है 4 रहेगा, शब्द रचना है, पद व पद भेद है, वाक्य परिचय है, रचना है, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया है, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास करना है, मूल्यांकन करना है इत्यादि जो है हिंदी से संबंधित प्रश्न आएगा जो कि 30 अंकों का रहेगा। फिर आता है इसी में अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का क्या है, 30 अंकों का 30 प्रश्न भी यहाँ पर रहेगा जो कि 15 अंकों का रहेगा, एक है। और दूसरा जैसे कि 15 अंकों का रहेगा ना, उसमें क्या है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, इस सभी इसी में शामिल रहेगा। और 15 अंकों का रहेगा इंग्लिश का जो कि डेवलपमेंट है, पेडागोजी जो लैंग्वेज है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर आता है गणित का, तो गणित का कितना रहेगा, 30 अंकों का 30 प्रश्न रहेगा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न रहेगा। आप सभी अगर पहले से टेट हैं या कोई भी एग्जाम दिलाए हो उन सभी में आपको देखने को मिल सकता है। गणित की प्रकृति है, यहाँ पर कुछ जो है ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा और कुछ जो है आपको मतलब इसको हल करके देखना भी पड़ेगा, ठीक है। गणित सीखना, सिखाना व आकलन करना है, किस तरीके से गणित को सिखा सकते हैं। उसके बाद है दशमलव प्रणाली है, संख्याएं है, साधारण भिन्न दशमलव है, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण है, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक है, औसत प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, समानुपात है, चाल समय दूरी है, क्षेत्रफल एवं परिमाण है, आयतन समय है इत्यादि गणित से संबंधित है जो कि 30 अंकों का 30 प्रश्न रहेगा। उसके बाद है पेपर प्रथम के अंतर्गत एक पॉइंट और आता है पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। जैसे कि स्वयं के पर्यावरण को समझना है। उसके बाद है पर्यावरण के बारे में बच्चों की जो समझ होता है उनके बारे में कहा गया है। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है इसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधि, यानी कि अगर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो कक्षा में क्या माहौल होना चाहिए, कि किस बात पर जो है परिचर्चा होना चाहिए, किस बात पर जो है वाद विवाद होना चाहिए, इन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया है, जैसे कि इकाई 6 में क्या है, परिवार है, अपने शरीर की देखभाल किस तरीके से कर सकता है छोटा सा बच्चा, पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने बता दिया है पेपर प्रथम के लिए, यानी कि प्रथम पेपर में जो है होता है बाल विकास है, उसके बाद गणित का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, पर्यावरण है, इन सभी के बारे में यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पेपर 2 के लिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोग पहले अच्छे समझना, मैंने जो बताया था उस चीज़ को, हालांकि फाइनल नोटिफिकेशन आएगा ना तब पता चलेगा। वर्ग नहीं बोलूँगा इसके, क्योंकि पहले वर्ग था लेकिन अब जो है शिक्षक हो गया, क्योंकि शिक्षक वर्ग अब कट गए हैं। तो पेपर प्रथम में डीएड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बीएड वालों के लिए उतना मतलब ज़रूरी नहीं दिया गया है, लेकिन पेपर 2 में डीएड भी हो सकता है, बीएड वाले दोनों के लिए चलेगा। उसके बाद जो व्याख्याता है उसके लिए हो सकता है संभवतः सेट का एग्ज़ाम ले ले, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पेपर 2 के बारे में, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए कहा गया है। तो पहला आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि 30 अंकों का 30 प्रश्न होगा, वैकल्पिक प्रश्न होगा, जिसमें इकाई पहला में क्या है, बच्चे का विकास है, ठीक है। जैसे कि पेपर 1 में क्या था, छोटा सा बच्चा था, पहली क्लास लेकर 5वीं क्लास तक, अब वही बच्चा जो है बड़ा हो गया है, यानी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए बच्चे के बारे में कहा गया है। तो बच्चे का विकास है, जैसे कि उच्च प्राथमिक शाला जो बालक होते हैं उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना है, जैसे कि कोई वंचित है या कोई कमज़ोर है या विभिन्न जो पृष्ठभूमि से आते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तीसरा इकाई में क्या है, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र है। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जब भी मैं पढ़ाऊँगा ना तो एक एक टॉपिक को हम लोग रखते हुए चलेंगे। जैसे कि सीखने एवं शिक्षा शास्त्र है तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है क्या है, सीखने और सिखाने की जो आधारभूत तरीके हैं, इन सभी के बारे में हम लोग थ्योरी देखेंगे। थ्योरी के बाद जो है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हिंदी। हिंदी आता है, हिंदी में कितना है 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि पहला क्या है वर्ण विचार है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जैसे कि लिंग, वचन, काल है, संधि है इत्यादि इसमें रहेगा। शब्द विचार रहेगा, तो शब्द विचार के रूप में क्या है शब्द रूप है, शब्द रचना है, स्त्रोत है, इत्यादि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पद व पद भेद के बारे में यहाँ पर दिया गया है। वाक्य परिचय है, विराम चिन्ह है, प्रमुख प्रकार है, रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश है, भाषाई कौशल का अध्यापन है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है किसमें हिंदी में। ठीक है, उसके बाद आता है भाषा 2 जो कि अंग्रेजी है। एक तो भाषा 1 था यहाँ पर हिंदी का, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया भाषा 2 यानी कि लैंग्वेज 2 इंग्लिश का है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बटा हुआ है 1 और 2 के हिसाब से। तो फिर जैसे कि ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ठीक है, उसके बाद लर्निंग है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, तो बहुत सारे इसमें दिया हुआ है पेडागोजी के रूप में यहाँ पर इंग्लिश का। फिर आता है गणित और विज्ञान का, यानी कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए है 30 अंकों का 30 प्रश्न गणित का रहेगा और 30 अंकों का 30 प्रश्न विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि गणित की प्रकृति है, गणित सीखना सिखाना व आकलन करना है। उसके बाद घातांक है, ब्याज, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है इत्यादि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इकाई 4 में रेखा तथा कोण से संबंधित है, इकाई 5 में त्रिभुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज है, इकाई 6 में सांख्यिकी है, इकाई 7 में सजीव है, यानी कि यहाँ पर साइंस का आ गया। ठीक है, सजीव है और जो है बल, गति, प्रकाश है इत्यादि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ऊष्मक है, प्रकाश है, विद्युत है ना, और पदार्थ की जो संरचना है उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने परिचारक की भर्ती के लिए बहुत सारे विज्ञान का टॉपिक किया ना, वो सभी इसी में आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या है 60 अंकों का 60 प्रश्न रहेगा, जिसमें से भारतीय समाज है, भारतीय सभ्यता व संस्कृति है, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य है, भक्ति और सूफी आंदोलन है, मुगल साम्राज्य है, ब्रिटिश शासन है, भारतीय संविधान है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका संबंधी संरचना है, पृथ्वी के प्रमुख घटक हैं, भारत का अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास है, संस्कृति है, तो यहाँ पर दिया गया है। और इकाई 13 में है शैक्षणिक मुद्दे, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पर जो चीज़ है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है आपको पेपर 1 है और पेपर 2 के हिसाब से जो सिलेबस रहेगा सीजी टेट भर्ती का, इसके बारे में बता दिया है। तो आप जो है आपके पास अगर पुराना बुक है तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं है तो फिर आप यूट्यूब के माध्यम से जरूर रहना। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने का, मतलब एक एक टॉपिक को उठा कर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप वीडियो देखोगे तो फिर लगातार देखना, जब भी अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है इसके सिलेबस को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।